नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में कुछ अद्भुत और आश्चर्यजनक तथ्य। ये ग्रह अपने विशाल आकार, शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण और रहस्यमय चंद्रमाओं के लिए जाना जाता है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह एक गैस दानव है, जिसका अर्थ है कि इसकी सतह ठोस नहीं है। इसके बजाय यह हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस विशालकाय ग्रह के रहस्यों को उजागर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति इतना बड़ा है कि इसमें हमारे सौरमंडल के बाकी सभी ग्रह समा सकते हैं? जी हां, यह सच है। बृहस्पति का व्यास लगभग 1,43,000 किलोमीटर है, जो इसे पृथ्वी से 11 गुना चौड़ा बनाता है। अगर हम बृहस्पति को एक बास्केटबॉल मान लें तो पृथ्वी एक छोटी सी मटर की तरह दिखाई देगी। अब आप समझ सकते हैं कि यह ग्रह कितना विशाल है। इस विशाल आकार के कारण बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण भी बहुत शक्तिशाली है। यह इतना शक्तिशाली है कि यह हमारे सौर मंडल में घूमने वाले क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को अपनी ओर खींच लेता है। इस प्रकार बृहस्पति हमारे सौर मंडल के लिए एक रक्षक की तरह काम करता है और पृथ्वी को खतरनाक वस्तुओं से बचाता है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली क्यों है? इसका जवाब है इसका द्रव्यमान। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 317 गुना अधिक है। इसका मतलब है कि अगर आप बृहस्पति पर खड़े हो सकते हैं, हालांकि यह संभव नहीं है क्योंकि इसकी सतह ठोस नहीं है, तो आपका वजन पृथ्वी पर आपके वजन से 2.5 गुना अधिक होगा। यह शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बृहस्पति के चंद्रमाओं को अपनी कक्षा में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह गुरुत्वाकर्षण ही है जो बृहस्पति को हमारे सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर बनाता है, जो आसपास के क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को अपनी ओर खींचता रहता है। बृहस्पति के पास 69 ज्ञात चंद्रमा हैं, जो इसे हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा परिवार बनाता है। इनमें से 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो को गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है, जिनकी खोज गैलीलियो गैलीली ने 1610 में की थी। इन चंद्रमाओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। आयो ज्वालामुखी रूप से सक्रिय है, जबकि यूरोपा की सतह बर्फ से ढकी हुई है, जिसके नीचे एक विशाल महासागर होने की संभावना है। गैनीमेड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। कैलिस्टो की सतह पर गड्ढों की भरमार है, जो अरबों वर्षों के क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के टकराव का प्रमाण देती है। इन चंद्रमाओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक हमारे सौरमंडल के विकास और जीवन की उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति का वायुमंडल बेहद अशांत है, जिसमें विशाल तूफान लगातार उठते और गिरते रहते हैं। इन तूफानों में सबसे प्रसिद्ध है ग्रेट रेड स्पॉट, जो पृथ्वी से भी बड़ा एक विशाल तूफान है, जो कम से कम 300 वर्षों से सक्रिय है। यह तूफान इतना बड़ा है कि इसमें 2 पृथ्वी समा सकती है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि ग्रेट रेड स्पॉट इतने लंबे समय तक कैसे सक्रिय रह सकता है। बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा अमोनिया, मीथेन और जल वाष्प जैसी गैसें भी मौजूद हैं। ये गैसें बृहस्पति को रंगीन बादलों की एक विशाल पट्टी देती हैं, जो दूर से देखने पर बेहद खूबसूरत लगती है। हालांकि यह खूबसूरती धोखा दे सकती है, क्योंकि बृहस्पति का वायुमंडल बेहद जहरीला है और इसमें जीवन का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। अध्याय 5, चुंबकीय क्षेत्र का कवच। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र हमारे सौरमंडल में सबसे शक्तिशाली है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 20,000 गुना अधिक मजबूत है। यह चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र बृहस्पति के आंतरिक भाग में तरल धात्विक हाइड्रोजन की तेज गति से घूमने के कारण उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र इतना विशाल है कि यह बृहस्पति से लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है और एक विशाल चुंबकीय बुलबुले का निर्माण करता है, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। यह मैग्नेटोस्फीयर बृहस्पति के चंद्रमाओं को सौर हवा के हानिकारक प्रभावों से बचाता है। अध्याय 6, धूल के छल्ले। हालांकि शनि ग्रह अपने शानदार छल्लों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं
कि बृहस्पति के पास भी छल्ले हैं। जी हां, यह सच है। बृहस्पति के छल्ले शनि के छल्लों की तुलना में बहुत पतले और धुंधले हैं। यही कारण है कि उन्हें पृथ्वी से देखना मुश्किल है। ये छल्ले मुख्य रूप से धूल और छोटे कणों से बने हैं, जो संभवतः बृहस्पति के चंद्रमाओं के साथ क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के टकराव के कारण उत्पन्न हुए हैं। हालांकि ये छल्ले उतने प्रभावशाली नहीं हैं जितने शनि के छल्ले, फिर भी ये बृहस्पति के अतीत और उसके चंद्रमाओं के साथ उसके संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अध्याय 7, बृहस्पति के मिशन। बृहस्पति के रहस्यों को उजागर करने के लिए अब तक कई अंतरिक्ष यान भेजे जा चुके हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध हैं पायनियर 10 और 11, वायेजर 1 और 2, गैलीलियो और जूनो। पायनियर 10 और 11 ने 1970 के दशक में बृहस्पति के पहले क्लोजअप चित्र भेजे थे। वायेजर 1 और 2 ने 1979 में बृहस्पति के पास से उड़ान भरी और उसके वायुमंडल और चंद्रमाओं की विस्तृत तस्वीरें भेजी। गैलीलियो अंतरिक्ष यान 1995 में बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश किया और 7 वर्षों तक उसके वायुमंडल, चुंबकीय क्षेत्र और चंद्रमाओं का अध्ययन किया। जूनो अंतरिक्ष यान 2016 में बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश किया और वर्तमान में उसके गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रहा है, ताकि उसके आंतरिक संरचना को समझा जा सके। इन मिशनों से प्राप्त आंकड़ों ने बृहस्पति के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है और हमें इस विशालकाय ग्रह के कई रहस्यों को उजागर करने में मदद की है। तो दोस्तों, ये थे बृहस्पति ग्रह के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य। ये विशालकाय ग्रह अपने आकार, गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमाओं, वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण हमारे सौरमंडल का एक अद्भुत और रहस्यमय सदस्य है। वैज्ञानिक आज भी बृहस्पति के रहस्यों को उजागर करने के लिए शोध कर रहे हैं और नए मिशन भेजने की योजना बना रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।